अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ इन उर्दू में खुशामदीद। तो गाइज़ एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारी सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि करेलों का मौसम चल रहा है। करेले बहुत शौक़ से कई लोग खाते हैं। तरह तरह के करेले बनाए जाते हैं। तो आज एक ऐसी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं जी भरवा करेले, जो कि बनाने बहुत ही आसान है, बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि भरवा करेले बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अच्छा जी गाइस, बात हो रही थी कि भरवा करेले हम लोग कैसे बनाएंगे। तो भरवा करेले बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने करेले जो है धोकर साफ़ सुथरे कर लेने हैं। उसके बाद उन्हें छील लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद जी हमने उनके अंदर के बीज निकाल के आपने कट नहीं करने, हमने उनके वैसे ही अंदर से एक कट बारीक सा लगा लेना और उसके अंदर से सफाई कर लेनी है, अच्छे तरीके से बीज निकाल देने हैं। उसके बाद आपने एक साइड पे जी अमेज़ा रेडी कर लेना है, जिसके आपने भर के करेले बनाने हैं, क्योंकि भर के करेले जो है कीमे के भी बनते हैं, बेसन के भी बनते हैं, दाल के भी बनते हैं। तो आज हम दाल के बनाएंगे, दाल के भर के करेले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी आपको बताती हूँ। दाल उबाल लेनी है आपने अच्छे तरीके से, चने की दाल उबाल लेनी है आपने। तकरीबन दाल अपनी चॉइस के मुताबिक जितनी आप लोग लेना चाहो ले सकते हो। उसके बाद दाल उबल जाएगी, दाल को आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है। किसी ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन पीस लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा, जायका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इस तरह रहता है। उसके बाद आपने एक अदद बरीक कटी प्याज ले लेनी है, एक अदद बरीक कटा हुआ टमाटर ले लेना, 3 से 4 अदद बरीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ले लेनी है। आपने करना क्या जी, मसाला रेडी कर लेना, अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर लेनी है, क्योंकि मसाला तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे हम फ्राई करेंगे, कैसे भूनेंगे, ये आपको इतना तो पता ही है। अच्छा जी, मसाला हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। उसके बाद आपने वो जो दाल पीसी होगी, दाल उसमें मिक्स कर देनी है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 मिनट भुनाई कीजिएगा। भुनाई करने के बाद थोड़ी सी दाल ठंडी कर लीजिए। उसके बाद आपने करेलों में डालनी शुरू कर देनी, भरनी शुरू कर देनी है करेले भर के। तो आपने जी उन्हें सील कर देना है। सील कैसे करेंगे जी, आपने कोई नलकी ले लेनी है, उसकी मदद से वो धागा लपेटने शुरू कर देने हैं। करेले के ऊपर लपेट के आपने वो रखते जाना है एक साइड पे। सारे करेले जब अच्छे तरीके से भर जाएंगे, उन्हें बंद भी कर लीजिए। तो उसके बाद आपने एक साइड पे कढ़ाई रख लीजिए, उसमें ऑयल गरम कर लीजिए या घी गरम कर लीजिए। तो उसमें आपने जी करेले फ्राई करने शुरू कर देने हैं, ठीक है। करेले आपने धीमी आंच पे फ्राई करने हैं, क्योंकि करेले जो है थोड़ी कड़वाहट वाले होते हैं, थोड़े कड़वे बनते हैं, इस वजह से हमें हल्की आंच पे फ्राई करने चाहिए। तो फ्राई करते रहेंगे तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे करेले फ्राई होने में। तो उसके बाद आपने हल्की आंच पे इन्हें दम लगा देने हैं। तो देखिएगा गाइस, बहुत ही कम टाइम में आपके लजीज से भरवा दाल के भरवा करेले बन के बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। बहुत ही लजीज बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस रेसिपी को बनाने में। तो यहाँ तक जी आज के हमारी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।